नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां आवास विकास जिला अस्पताल लोहिया स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र वार्ड में जिलाधिकारी अंकुर लाठर के निर्देश पर सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार ने सोमवार शाम निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर खामियां सामने आई। जांच के दौरान एनआरसी वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर विवेक सक्सेना अनुपस्थित पाए गए, जबकि स्टाफ की लापरवाही के कारण 2 बच्चे बिना इलाज कराए परिजनों के साथ घर चले जाने का मामला भी उजागर हुआ। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि पैथोलॉजी रिपोर्ट में कई मेल बच्चों को गलती से फीमेल दर्शा दिया गया, जिस पर सीएमओ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित लैब इंचार्ज और कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। करीब 1.5 घंटे तक चली जांच में अभिलेखों की गहन समीक्षा के दौरान फर्जी मोबाइल नंबर दर्ज होने और अन्य अनियमितताओं भी सामने आई हैं। सीएमओ ने स्टाफ नर्स सौरभ सक्सेना सहित 6 कर्मचारियों को हटाने और 3 कर्मचारियों को वेतन रोकने की कार्रवाई की बात कही। साथ ही अन्य स्टाफ के खिलाफ भी जांच जारी है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के शेखुपुर चौकी परिसर में बकरीद पर्व को लेकर शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के उद्देश्य से पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिविल लाइन थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार सिंह, शेखुपुर चौकी इंचार्ज नीरज कुमार सिंह सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग और धर्मगुरु शामिल हुए। बैठक में पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सभी सहयोग करें और किसी भी प्रकार की अफवाह या विवाद से बचें। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि माहौल बिगाड़ने, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। यहां तक कि हिस्ट्री शीटर प्रवृत्ति के लोगों को भी सख्त हिदायत दी गई कि पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, अन्यथा आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने सभी से आपसी भाईचारे और शांति बनाए रखने की अपील की है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। जालंधर गांव में चकबंदी प्रक्रिया में अनियमितताओं और गलत पैमाइश के आरोपों को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि सीमांकन सही तरीके से नहीं किया गया, जिससे कई किसानों की जमीन प्रभावित हो रही है और रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टियां दर्ज की गई हैं। लोगों ने राजस्व विभाग की निगरानी में आधुनिक उपकरणों से दोबारा जमीन की माप और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जल्द ही कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा, जबकि प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? जालंधर। अच्छा, क्या मामला लेकर आए हैं आप? हमारा विरासत हमारी माँ की चाहिए, उसका 30,000 दो, जब चढ़ा नंबर नहीं चढ़ा। अच्छा, किसने मांगे आपसे 30,000? लेखपाल ने। कौन है लेखपाल? नितिन। कहाँ नियुक्त है? मारो नहीं। किस पद पे है? लेखपाल है कानून। चकबंदी लेखपाल है? चकबंदी। किस चीज किस काम के लिए पैसे मांगे? कि हम तुम्हारा विरासत चढ़ा दें। तो क्या आपने पैसे दिए उनको? 14,000 दे दे। 14,000 दे दिए? हाँ, तो चढ़ाई नहीं है। कब दिए आपने? 6 महीना हो गए। अच्छा, आपने बात की उनसे कि पैसे लेने के बाद उन्होंने चढ़ाया नहीं है, तो क्यों नहीं चढ़ाया? आपने पूछा? कल और पैसा ले आओ। तो कितना और मांग रहे हैं? और वे 14,000 और मांग रही थी। अभी कहाँ शिकायत करने आए हो आप? नियम मैं आपका? वीरेंद्र नाम। किस गांव से हैं आप? जालंधर से है। अच्छा, क्या मामला लेकर आए हैं? मामला जो आज साहब 232 में कुगा है, जमीन है हमारी, तो कुगा की चढ़वाई 60,000 रुपया मांग रहे हैं। नितिन यादव। कौन है नितिन यादव? लेखपाल है। 60,000 रुपये? 60,000 रुपया। किस चीज़ की मांग रहे हैं? कि कुगा जब चढ़ाएंगे तुम्हारा। क्या जिलाधिकारी को इस बारे में अवगत कराया आपने? हाँ, कराया है। क्या चाहते हैं आप? और सब वो बनवाई थी एप्लीकेशन, उससे नहीं, वो जो फाइल बनवाई थी वो खारिज कर गई थी। तो क्या चाहते हैं आप? सब कुगा चढ़ जाए हमारा, पैसा नहीं लगे हमारे। नाम है आपका? महेंद्र कुमार गौतम। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम ककड़ुआ से। क्या मामला लेकर आए हैं? चकबंदी में जो धारा 9 के पर्चे बटे हुए हैं, सब में पर्चों में गलती पाई है ये, जबकि लेखपालों से इन लोगों से कहा गया है कि इनमें गलती है, सुधार किया जाए। तो वो ये कहते हैं कि आप ऑफिस आइए, एप्लीकेशन दीजिए, तब जाके हम सुधार करेंगे। जबकि सभी कर्मचारियों को, ग्रामीण आदमी को नाजायज ढंग से परेशान किया जा रहा है, ना कि जो कुछ पर्चे बांटे कुछ नहीं बांटे। किसके द्वारा ये पूरा खेल खेला जा रहा है? ये सब लेखपाल कानूनी और बड़े बड़े अधिकारी भी उसमें लिप्त हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों से पैसे की मांग की गई है? पैसे की तो अभी से कोई चर्चा नहीं की गई है, लेकिन आने वाले भविष्य में
किसानों को काफ़ी समस्याओं का समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक, क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन। कहाँ से आए आप सभी? जलंधर से। क्या मामला लेकर आए? चकबंदी कर्मचारियों से परेशान हैं हम लोग। क्या परेशानी आ रही है? वे तो खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं ना वो लोग। कौन मांग रहा है? लेखपाल, कानीगो और सीओ। किस चीज? कुछ भी छोटा भी काम कराने के लिए जाओ तो रिश्वत मांगते हैं। कितना पैसा मांग रहे हैं? कितना पैसा मांग रहे हैं? किसी से 30,000, 50,000, 1 लाख खींच में लगे हुए, तो जितने जी से खींच रहे। अभी किस काम जो के नहीं लिए दे रहा उसका काम नहीं हो अभी रहा। किस काम के लिए पैसे मांगे गए? अभी तो जो हम लोगों ने बोला कि सही नाप किया जाए, तो जो पैसा दे रहा है उनका नाप सही कर रहे हो, जो नहीं दे रहा उनका छोटा नाप दिया, छोड़ दिया कि ले कितना है तुम्हारा, यही बचा है बस। कौन कौन से अधिकारी आपके जलंधर में नियुक्त थे चकबंदी के? कोई के नाम है? नाम नहीं जानते उनका। लेखपाल हैं, नाब साहब हैं और सीओ साहब हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग न्याय चाहते हैं अभी शिकायत करने कहाँ है? डीएम साहब के दवाई। बात सुनी आपकी बड़े में? अभी तो उनने वो एप्लीकेशन ले ली और चकबंदी उनके लिए दे दी अभी। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष काजी सुहेल अहमद ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने ईंधन के दाम बढ़ाकर आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने बढ़ी हुई कीमतों को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए, पिछले दिनों 4 दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बेतहाशा वृद्धि की, जबकि जब तक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, लगातार प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी लगातार बयान दे रहे थे कि ये विपक्ष अफवाह उड़ा रहा है, कहीं पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। 4 दिन पहले इन्होंने एकाएक बेतहाशा दाम बढ़ा दिए और सोने पे सुहागा आज फिर इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की। आज जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, आने वाले वक्त में महंगाई एकदम आसमान पे चली जाएगी। गरीब आदमी, आम आदमी, किसान आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। तो हम कांग्रेस के लोगों ने आज महामहिम राष्ट्रपति जी को एक मांग पत्र जिलाधिकारी महोदय, प्रशासनिकारी महोदय के माध्यम से भेजा है कि उनसे की गई है पेट्रोलियम के बढ़े हुए दाम में तत्काल बढ़ी हुए दामों को वापस लिया जाए। जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट में एक तरह का ये समस्या चल रही है, जंग चल रहा है, मतलब उस हिसाब से पेट्रोलियम पदार्थों की आवक कम हो गई है, तो उसके मद्देनजर तो पेट्रोल का दाम बढ़ना ही है। देखिए, ये सब केंद्र सरकार की विदेश नीतियों की विफलता है। हमारे पास रूस जैसा पारंपरिक जो सदियों पुराना हमारा मित्र देश था, आज आप अमेरिका के दबाव में रूस से तेल नहीं ले रहे हैं। आज ये जो खाड़ी युद्ध है ये 2 महीने से चल रहा है ना, उससे पहले पेट्रोलियम पदार्थ तो 95 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा था, 89 रुपये लीटर डीजल बिक रहा था। आप याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार जब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम, कच्चे तेल के दाम $130 पर बैरल, $130 था, तब हिंदुस्तान में पेट्रोल 71 रुपये लीटर बिक रहा था और डीजल 56 रुपये में बिक रहा था। कहाँ से मनमोहन सिंह जी ये सब मैनेज कर रहे थे? सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पे विफल है। नरेंद्र मोदी जी को 1 मिनट के लिए भी सत्ता में बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी जी को तत्काल इस्तीफा देकर और कुर्सी खाली कर देनी चाहिए, जिससे देश के लोग राहत की सांस ले सकें। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के कुशभवनपुर क्षेत्र के ग्राम सभा अफलेपुर में राम बहादुर मौर्य के निवास स्थान पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 6ठे दिन भक्ति, दर्शन, संस्कृति और प्रकृति संरक्षण का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी विवाह प्रसंग ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया और श्रद्धालु जय श्री कृष्ण के जयघोष से भाव विभोर हो उठे। कथा में अयोध्या धाम से पधारे राष्ट्रीय कथावाचक पंडित मनीष पाराशर जी महाराज ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग के माध्यम से प्रेम, समर्पण, मर्यादा और धर्म के महत्व को समझाते हुए कहा कि सच्चा प्रेम त्याग और विश्वास पर आधारित होता है तथा ये प्रसंग जीवन में आदर्श संबंधों और धर्म पालन की प्रेरणा देता है। श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल, सभासद मगरू प्रजापति सहित तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।